Hello students, this is class 7th science lesson number 13 electric currents and its effect. Introduction. Atoms are made of even smaller particles called subatomic particles. एटम जो सब यूनिट से बने होते हैं मतलब छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं उनको कहते हैं सब एटोमिक पार्टिकल्स. दिस सब एटोमिक पार्टिकल्स इंक्लूड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो किस किस से बने होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से. बोथ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव अ बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज. हाउएवर द काइंड ऑफ चार्ज इज नॉट द सेम फॉर बोथ द पार्टिकल्स. जो इनकी जो क्वालिटी है चार्ज की वो क्वालिटी सेम नहीं है. प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज विच इज इंडिकेटेड बाय अ प्लस सिंबल. प्लस है ना, प्लस लगाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज विच इज इंडिकेटेड बाय अ माइनस सिंबल. Electrons are neutral. Neutrons have no electric charge. और न्यूट्रॉन्स का कोई साइन नहीं है ना. जैसे कि विच इज इंडिकेटेड बाय ए माइनस सिंबल. इसका और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज. हाउ डू दीज इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेव. कि ये कैसे बिहेव करते हैं? प्रोटॉन का जैसे हमने देख लिया कि पॉजिटिव साइन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो होता है माइनस साइन होता है. और न्यूट्रॉन तो होते हैं वो ना, उनका ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, वो होते हैं न्यूट्रल. हाउ डू दीज इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेव. तो इसका आंसर जानने के लिए हमको ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा. तो बिफोर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी विल लर्न अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो ये कैसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. ये किस तरीके से काम करते हैं, वर्क करते हैं. अगर हमको ये समझना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अ फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक फोर्स होता है, एक दबाव होता है किसी ऑब्जेक्ट को या तो खींचना या तो पुश करना, है ना. पुल करना यानी खींचना. A force can pull object together or it can push object apart. When charged particles come near one another, they give rise to these two different forces. जबकि क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स जो होते हैं ये चार्ज होते हैं तो क्या होता है? कम नियर वन अनादर, एक दूसरे के पास आते हैं और वो क्या करते हैं? दे गिव राइज टू दिस टू डिफरेंट फोर्सेस को. वो इनको मतलब या तो कोई चीज़ में पुल होगा या कोई ऑब्जेक्ट मतलब किसी ऑब्जेक्ट में मतलब खिंचाव होगा या उसको आगे की तरह धक्का दिया जाएगा जब उनको चार्ज मिलेगा. किनको? पार्टिकल्स को. ए फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुगेदर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब क्या है? ए फोर्स जो दबाव है, ताकत कहीं से भी मिल रही है, वो क्या है? दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुगेदर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो कि ऑब्जेक्ट को पुल करती है ना. इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कब मतलब एग्जिस्ट होता है, मतलब कब बनता है? जब जो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे. ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल. मतलब जब दो अपोजिट पार्टिकल होंगे तो सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स. तो तब कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. ए फोर्स दैट पुशेस ऑब्जेक्ट. और एक ऐसा फोर्स जो कि पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना. तो ए फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सेम चार्ज. अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो अपोजिट पार्टिकल्स के
के साथ था, है ना, और फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके साथ होता है, सेम चार्जेस के साथ, जो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव। So negatively charged electron repel one another just as positive charge protons do. जैसे कि a force of repulsion exists between particles of the same charge. So negative charge electrons repel. Repel means एक दूसरे से दूर जाएंगे, और just as positively charged protons do. Electric current. इलेक्ट्रिक चार्जेस बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल रूल। इलेक्ट्रिक, जैसे कि आप इसमें देखेंगे सिंपल रूल कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जो लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे प्लस प्लस है, दोनों सेम है, तो वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यानी दूर भग रहे हैं, है ना। और लाइक चार्ज जैसे नेगेटिव नेगेटिव है, वो भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो फोर्स का अट्रैक्शन होगा, इसलिए लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम सी। Electric current. Once electrons are pushed into motion, they can be made to continue flowing provided they have a path and a source. एक बार जब इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाता है मोशन में, मतलब उनके अंदर अगर मोशन कहाँ से पैदा होगा, करंट से, तो दे कैन बी मेड टू कंटिन्यू फ्लोइंग प्रोवाइडेड दे हैव अ पाथ। तो फिर वो कंटिन्यू फ्लो होते रहते, मतलब बहते रहते हैं, जो उनको पाथ प्रोवाइड किया जाता है, या उनको कोई सोर्स दे दिया जाए, जैसे कि ए वायर है मेड ऑफ अ सुटेबल कंडक्टिंग मटेरियल। वायर किससे बनी होती है, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, या फिर फॉर्म्स द पाथ। ये क्या बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बहने का, है ना। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का ए वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको एक इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन अ यूनिट ऑफ टाइम, और द इलेक्ट्रॉन्स रेट ऑफ फ्लो। The higher the electric current in a wire, the more electrons are passing through. कि जितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें ज़्यादा होगा वायर में, उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें पास होंगे, मतलब उनका उतनी ज़्यादा मात्रा में चलन होगा। द सिंबल ऑफ करंट इज द लेटर आई। द एसआई यूनिट इन विच करंट इज एक्सप्रेस्ड इज द एम्परर, है ना। एसआई यूनिट क्या है करंट की, उसको हम कैसे, इज द एम्परर, और द सिंबल ऑफ करंट इज द लेटर आई। द एम्परर और एम फॉर शॉर्ट इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज पास्ट अ पॉइंट पर सेकंड। साइंटिस्ट यूज इंस्ट्रूमेंट सच एज एमीटर्स एंड ग्लोनमीटर्स टू मेजर करंट। साइंटिस्ट किसका यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, एमीटर्स, एमीटर्स और गैल्वानोमीटर, है ना। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय द डिस्चार्ज ऑफ अ चार्ज बॉडी यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ करंट, जो करंट का प्रोडक्शन हो रहा है बाय द डिस्चार्ज ऑफ अ चार्ज बॉडी यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इफ वी वांट अ करंट टू फ्लो इन अ कंडक्टिंग वायर फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, वी मस्ट कनेक्ट द वायर between two terminals of a source providing a steady production of charges. अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सोर्स है करंट, इलेक्ट्रिक करंट का, वो लंबे वायर में लंबे टाइम तक रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करने का, वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, बिटवीन टू टर्मिनल्स, है ना। दो उसमें छेद होंगे, तो उनके हमको उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। वायर को हम स्विच में कनेक्ट करेंगे
जो यहाँ पे टर्मिनल के बारे में बात हो रही है, तभी तो उसके अंदर क्या होगा, सोर्स प्रोवाइडिंग ए स्टेडी प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, तभी तो उसके अंदर चार्ज होगा वायर के अंदर। द कॉमन सोर्स ऑफ करंट आर केमिकल बेस्ड सेल्स, सोलर सेल्स एंड dynamos, a device in which a potential difference is maintained between its two terminals by the conversion of chemical energy into electrical energy is called a chemical based cell। कि जो ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसमें ऐसा पोटेंशियल होता है कि डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, है ना, ऐसी डिवाइस जिसमें कि डिफरेंस मेंटेन रहता है किसमें, दो टर्मिनल्स के बीच में, बाय द कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको क्या, ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड अ केमिकल बेस्ड सेल। इन अ सोलर सेल सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस। जो केमिकल बेस्ड सेल होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो क्या कर दे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यानी सोलर सेल या सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर, मतलब सोलर सेल जो है उसकी जो सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, ए स्टेडी करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली इज अ कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अल्टरनेट करंट का ये डायग्राम देखो कि डायरेक्ट करंट ऐसा होता है जिसका जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होता हो, तो वो होता है डायरेक्ट करंट। और सिंपली उसको हम डीसी इससे डिनोट करते हैं, द करंट इन ड्राई सेल एंड बैटरीज इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट विच मूव बैक एंड फोर्थ, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि मूव होता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, है ना, रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन रेगुलरली, इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और सिंपली एसी, इसको अल्टरनेट बोलते हैं। जैसे इसमें देखो वेव बन रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। द करंट विच वी यूज इन आवर हाउस इज एसी। हमारे घरों में जो करंट का फ्लो आता है, करंट यूज किया जाता है, वो है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। इट इज फाउंड दैट द अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ऐसा पाया गया है कि जो अल्टरनेट करंट है वो जीरो से स्टार्ट होता है, फ्लोज इन वन डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में फ्लो हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, राइजिंग टू अ मैक्सिमम वैल्यू, वो अपनी वैल्यू को राइज कर देता है। ठीक है, इट देन डिक्रीजेस टू जीरो एट द सेम पेस। जैसे ही फ्लो स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, ये इसने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, मैक्सिमम कर दी, ऊपर आ गया, फिर धीरे 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 ये वापस जीरो पे आ गया, है ना। आप देख रहे हो ये इसका ऊपर, फिर वापस ये धीरे 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 नीचे आ गया, तो ये जीरो पे फिर से आ जाता है ये एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्या होता है, द करंट रिवर्स इट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और इस पॉइंट पे क्या करता है, करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देता है एंड इंक्रीजेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फिर से वो अपनी वैल्यू जब नीचे आ गई तब वापस इंक्रीज कर देता है, तो अगेन इट डिक्रीज टू जीरो, फिर से वो जीरो पे आ जाता है। इस प्रकार कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग। इस प्रकार वो एक साइकिल कंप्लीट कर देता है। द करंट यूज्ड इन आवर हाउस रिपीट्स 50 साइकिल इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में ये जो एक साइकिल इसने कंप्लीट किया, ये तो आपको समझाने के लिए एक डायग्राम दे रखा है, बट जब हमारे घरों में मान लो एक सेकंड बत्ती जली, मतलब हमने कोई चीज चालू करी, तो वायर के अंदर जो करंट आया ना, ये एक सेकंड में ये चीज 50 बार हो गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक सेकंड। आप सोचो ये कितने फास्ट होता है। its frequency is 50 hertz. If we draw a graph of the straight of current against time, is would look different for DC and AC. In DC supply, the loss of energy in the conductor is much more. It is economical and easier to produce and transmit AC over long distance than DC.
Hazard of electric current and precautions. Human body has various chemical in it. अब हमको पता है कि हमारी जो बॉडी है ना वो भी कैसे कार्य करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कई तरह के केमिकल्स होते हैं. सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी बहुत केमिकल्स होते हैं. एंड इलेक्ट्रिक करंट, जब भी हम किसी सॉकेट में मान लो हाथ डाल दिया हो या कटी हुई वायर को हमने छू लिया हो तो हमको भी तो करंट फील होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है. हमारी बॉडी अगर लकड़ी जैसी होती, इंसुलेटर होती, तो हमको करंट फील नहीं होता. बट हमारी बॉडी भी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो एक गुड कंडक्टर है. तो हमारी बॉडी में इसलिए तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. सच अ शॉक कैन डैमेज द सेल्स ऑफ ब्लड एंड मसल्स इन आवर बॉडी एंड कॉज डेथ. ऐसी जो शॉक लगना हमारी बॉडी में डेथ का भी कारण बन सकती है. मोस्ट शॉक्स ओकर व्हेन वन टचेस अ फ्रेड कॉर्ड और एक्सपोज मेटेलिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. ऐसा शॉक कब लगेगा? जब हमने किसी को खुले तारों को या कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को छू लिया हो, है ना. इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो कॉज फायर्स. इलेक्ट्रिक करंट से आग तक लग सकती है ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ अप्लायंसेस. जब हमने भारी मात्रा में मतलब ओवरलोड कर लिया हो किसी भी सॉकेट को, मान लो एक ही सॉकेट से हम 3-4 अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर जब दबाव पड़ता है तो आग भी लग जाती है. डिफेक्टिव वायरिंग, जब वायर में डिफेक्ट हो, और इम्प्रॉपर अर्थिंग. तो ये क्या होते हैं? करंट एंड हमको जो करंट का यूज़ करना चाहिए वो प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए.